बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक की। चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है सीटेट की सर्वश्रेष्ठ किताब। प्राइमरी लेवल के लिए इसमें आपको मिलेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ प्रीवियस 4 ईयर के सॉल्व पेपर। दोस्तों, ये किताब जो है आपकी एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है और सीटेट के लिए सर्वश्रेष्ठ किताब है। साथ ही साथ सीटेट की रिवीजन करने के लिए बेहतरीन आप ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही जगह उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के अपनी सीटेट की किताब और प्रैक्टिस सेट को ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यूपीएसडब्ल्यूडी की तरफ से फ्री कोचिंग का जो अनाउंसमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी हो चुका है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में कुछ जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है और इसकी लास्ट डेट क्या क्या हो सकती है, ठीक है। पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये है संचालित कोचिंग और उन कोचिंगों में जो रिक्त सीटें हैं उन सीटों के बारे में दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है हमारा नोट पॉइंट, ठीक है, कि महिला अभ्यर्थी हेतु केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ एवं राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग हापुड़ में ही सुविधा उपलब्ध है। ये ध्यान देने वाली बात है कि महिला अभ्यर्थी जो हैं वो केवल अलीगंज में जो कोचिंग है आपकी आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र और राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग हापुड़, ये 2 जगह पर इनकी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु भागीदारी भवन लखनऊ पुरुषों के लिए तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ महिलाओं के लिए में ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका आवेदन करें तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा इसका आवेदन किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि उपरोक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाना प्रस्तावित है, जो कि स्नातक उत्तीर्ण है, ठीक है। उक्त कोचिंग सत्रों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, पुस्तकालय व भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ठीक है। निःशुल्क आवास और पुस्तकालय भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशिक्षण की अवधि 10 माह की होगी और प्रवेश परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए, 100 प्रश्न होंगे टोटल मिला के, और संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संभावित जो तिथि है वो है हमारी 18 दिसंबर 2022। दोस्तों, हर वर्ष मैं कहूँ तो अधिकतर बार जो है इसकी जो संभावित तिथि है वो आगे बढ़ती रही है, तो इस बार भी हो सकता है आगे बढ़े, लेकिन आप कन्फर्म रहिएगा कि 18 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश के साथ साथ आपकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप क्या हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हों और इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों। अभ्यर्थियों की आयु, यानी कि आपकी जो आयु है वह 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आवेदन करते समय, ठीक है। आईएएस हेतु 1/7/2023 को आपकी एज कैलकुलेट होगी और पीसीएस हेतु 1/7/2023 को आपकी एज कैलकुलेट होगी। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल बैठते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी के माता पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी रुपया 6 लाख से अधिक ना हो और अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नवीन कंप्यूटराइज्ड प्रारूप पर बना हो, जिसमें 12 अंकों वाला कोड अंकित होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी शासकीय या अशासकीय अथवा किसी अन्य सेवा में कार्यरत ना हो और ना ही किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत हो, चाहे वो प्राइवेट रूप से हो चाहे वो रेगुलर रूप से हो। वो अलग बात है कि अगर आपका प्राइवेट स्तर पर चल रहा है तब उस विषय में थोड़ा विचार किया जा सकता है। अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधारभूत कोर्स के प्रशिक्षण या कोचिंग हेतु अधिकतम 2 अवसर मिलेंगे, ठीक है। 2 चांस मिलेंगे आपको। यदि कोई छात्र पूर्व में 2 बार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है तो वह उक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा,
ठीक है। अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसकी भी कोचिंग चाहता है के लिए समस्त पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के लिए आयोग में आवेदन पत्र भरना एवं परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले लेते हैं इस कोचिंग में, तो आपको IAS या PCS की जो भी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए भी आवेदन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, कहीं आप ऐसा ना समझें कि 10 महीने कोचिंग कर लें तो नेक्स्ट ईयर आप जो है इसका आवेदन करेंगे IAS का या PCS का। नेक्स्ट पॉइंट है, कोचिंग संबंधित वर्गों के निर्धन एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों हेतु चलाई जाती है। इसके लिए अभ्यर्थियों की जाति एवं आय प्रमाण पत्र अभिलेखों की गोपनीय जांच कराई जा सकती है, जिसके असत्य पाए जाने पर कोचिंग पर हुए व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी से की जाएगी। अगला है कि प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा, यथा बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु, जिनके लिए वे आवेदन कर चुके हैं एवं जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कारण हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा। अभ्यर्थी दिनांक 10 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक विभागीय वेबसाइट सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in पर दिए गए निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको आवेदन किस तरीके से करना है। उपरोक्त कोचिंग सत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा और काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ ही समस्त शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम विद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान जहां से शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र सभी मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, संयुक्त रूप से कोचिंग प्रदान की जाएगी आपकी IAS और PCS की, और कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कोचिंग सत्र माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना संभावित है। प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड रहेगा और प्रवेश परीक्षा में परीक्षा परिणाम आदि की जानकारी हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर स्पेशली रूप से आपकी CTET टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उससे रिलेटेड और जो आपकी फ्री कोचिंग कराई जाती है SWD की तरफ से, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। मेरे कुछ साथीगण हैं और मेरे कुछ यूट्यूबर जो हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो यहाँ पर कोचिंग फ़िलहाल अभी ले रहे हैं, तो उनसे मैं और जानकारी लेकर के यहाँ पर बताऊँगा कि उनके साथ में उनका जो प्रशिक्षण है वो कैसा रहा, उनका जो प्रशिक्षण का अनुभव है वह कैसा रहा है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।